हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट की, जिसमें 5 महीनों से लॉस देखने को मिल रहा है और इन्वेस्टर को इससे काफ़ी नुकसान हुआ है। कंपनियां जो हैं वो लॉस में जा रही हैं। इन सब का क्या कारण है, किस वजह से इतना लॉस हो रहा है, इन सब के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। निवेशकों को हुआ 40 करोड़ रुपए का नुकसान। निवेशकों को फरवरी में बहुत मोटा नुकसान हुआ। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों के मार्केट कैप पिछले महीने में 40 लाख करोड़ रुपए घट गया। 31 जनवरी को बाजार बंद होने के बाद बीएसई में लिस्टेड सभी कंपनियों का मार्केट कैप 4,24,99,887 करोड़ रुपए था, जो 28 फरवरी को बाजार बंद होने के बाद यह 3,84,60,048 करोड़ रुपए रह गया। स्टॉक मार्केट स्ट्रेटेजी। मार्च सीरीज के पहले दिन बाजार का हाल बहुत खराब रहा। बाजार में चौतरफा हाहाकार मचा रहा और ये करीब 9 महीने के निचले स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स 1414 पॉइंट गिरा तो निफ्टी 420 पॉइंट तक फिसलकर बंद हुआ। निफ्टी में करीब 8 महीने की बड़ी इंट्राडे गिरावट देखी गई। वहीं मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स का भी हाल बेहाल रहा। सबसे ज़्यादा गिरावट आईटी इंडेक्स में रही। आईटी इंडेक्स 4% से ज़्यादा फिसलकर बंद हुआ। ऑटो पीएसई इंडेक्स भी लाल निशान पर बंद हुए तो एनर्जी, फार्मा, मेटल शेयर में भी बिकवाली हावी रही। मतलब इनके जो शेयर हैं वो भी सेल होते रहे। शेयर बाजार में 52 लाख करोड़ साफ, टूटा 30 साल पुराना रिकॉर्ड। अब आगे क्या? बीते 5 महीने के दौरान सेंसेक्स 11.54% टूट चुका है, जबकि निफ्टी 12.65% गिरा है। बीएसई मिड कैप की बात करें तो यह 20% से ज़्यादा और बीएसई स्मॉल कैप 22.78% गिरा है। भारतीय शेयर बाजार में आज बड़ी गिरावट ने करीब 30 साल पुराना रिकॉर्ड भी ध्वस्त कर दिया है। निवेशकों में अब और डर बन गया है कि आखिर अब आगे क्या होगा। अक्टूबर 2024 से निफ्टी हर महीने गिरावट में बंद हुआ। ये 5 महीने में 12% गिर चुका है। 1996 के बाद यह पहली बार है कि बाजार में लगातार 5वें महीने गिरावट रही। इससे पहले 1996 में जुलाई से लेकर नवंबर महीने के बीच बाजार में लगातार 5 महीने गिरावट आई थी। उस समय निफ्टी 50 इंडेक्स 26% टूटा था। भारतीय शेयर बाजार में गिरावट के पीछे 5 प्रमुख कारण हैं। शेयर बाजार विशेषज्ञों के अनुसार भारतीय शेयर बाजार में गिरावट के पीछे 5 प्रमुख कारण हैं। इनमें भारतीय बैंकों के कमज़ोर कमाई की अफवाह, एमएससीआई रीजिंग, डीआईआई का हाई लेवल पर फंसना, यूएस बॉन्ड यील्ड में वृद्धि और एफआईआई का भारत से चीन की ओर पैसा शिफ्ट करना शामिल है। पहला कारण, भारतीय बैंकों की कमज़ोर कमाई की अफवाह। प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज़ के रिसर्च हेड अविनाश गौरचकर ने कहा कि भारतीय बैंकों की चौथी तिमाही की कमाई बाजार के अनुमान से कम रहने की अफवाह है। इससे शुक्रवार को बाजार में बिकवाली का दबाव बढ़ गया। मतलब इनके शेयर जो है वो सेल होने लगे। उन्होंने कहा कि निफ्टी 50 इंडेक्स की 30% ताकत बैंकिंग शेयरों से आती है। आज निफ्टी 50
और सेंसेक्स में गिरावट इसी अफवाह के कारण है। दूसरा कारण, घरेलू निवेशकों का हाई लेवल पर फंसना। गौरचकर ने कहा कि एफआईआई लगातार भारतीय बाजार में बिकवाली कर रहे हैं, लेकिन डीआईआई आगे नहीं आ रहे हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि डीआईआई हाई लेवल पर फंसे हुए हैं और बाजार में सही तस्वीर मिलने तक वे अपनी पोजीशन को रीबैलेंस नहीं कर सकते। तीसरा कारण है एमएससीआई रीजिंग। लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज़ के रिसर्च हेड अंशुल जैन ने कहा कि आगामी एमएससीआई रीजिंग भी बाजार में गिरावट का कारण है। इस रीजिंग के बाद ट्रेड वॉल्यूम प्रभावित हो सकता है। घरेलू और विदेशी संस्थागत निवेशक अपनी पोजीशन को रीबैलेंस कर सकते हैं। चौथा कारण, यूएस बॉन्ड यील्ड में वृद्धि। गौरचकर ने कहा कि एफआईआई यूएस बॉन्ड मार्केट में बेहतर रिटर्न मिलने के कारण भारतीय बाजार में बिकवाली कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद से एफआईआई का यह ट्रेड जारी है। पांचवा कारण, सेल इंडिया बाय चाइना। जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट वीके विजय कुमार ने कहा कि ट्रंप की जीत के बाद चीन पोर्टफोलियो फॉलो का प्रमुख केंद्र बन गया है। चीन के शेयर आकर्षक वैल्यूएशन पर उपलब्ध हैं, इसलिए एफआईआई सेल इंडिया बाय चाइना की रणनीति अपना रहे हैं। बाजार की गिरावट के 5 बड़े कारण। पहली वजह सबसे घातक, अरबों रुपए 5 घंटे में स्वाहा। भारतीय शेयर बाजार में आज हुई भारी गिरावट की 5 बड़ी वजह है। इनमें सबसे बड़ी चिंता का कारण है ग्लोबल ट्रेड वॉर। शेयर मार्केट क्रैश। शेयर बाजार आज पूरी तरह से क्रैश हो गया। निफ्टी और सेंसेक्स में करीब 2.25% की गिरावट। आईटी इंडेक्स 4%, ऑटो इंडेक्स 3.5%, तो मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स 2% से ज़्यादा टूट गए। सवाल है कि आखिर आज ऐसा क्या हो गया कि बाजार में ब्लड बाथ हो गया। दरअसल मार्केट में आई इस गिरावट के कुछ प्रमुख कारण हैं। इनमें सबसे बड़ा रीज़न ग्लोबल ट्रेड वार है। आइए आपको बताते हैं कि वे 5 कारण जिनकी वजह से शेयर बाजार में कोहराम मचा हुआ है। पहला कारण है ग्लोबल ट्रेड वार। 27 फरवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कनाडा और मेक्सिको से आयात पर 25% शुल्क 4 मार्च से लागू होगा, न कि 2 अप्रैल से। इसके अलावा ट्रंप ने यह भी कहा कि चीन से आने वाले सामान पर 10% अतिरिक्त शुल्क लगेगा, जिससे ट्रेड वार गहराने की आशंका बढ़ गई। दूसरी वजह है कमज़ोर एशियाई बाजार। भारत समेत एशियाई बाजारों में आज गिरावट हावी है। हांगकांग के शेयर बाजार में गिरावट आई है क्योंकि ट्रंप ने चीनी आयात पर नए टैरिफ की घोषणा की है और इसके बाद निवेशकों ने टेक शेयर से मुनाफा वसूली की। इस दौरान चीनी शेयरों में भी काफ़ी गिरावट आई। वहीं जापानी बाज़ारों में भी भारी बिकवाली का दबाव देखने को मिला। टैरिफ मतलब एक टैक्स होता है। जब आप अपने सामान को किसी और देश में सेल करते हैं तो एक टैक्स लगता है जिसे सीमा शुल्क कहते हैं। उस टैक्स को बढ़ाने की बात की जा रही है। ट्रंप जो है उस टैक्स को बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे देश में अगर कोई बाहर देश
या कंट्री अपने सामान को सेल करेगी तो उसको टैक्स जो है अतिरिक्त देना पड़ेगा, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तीसरा कारण है एनवीडिया के Q4 रिजल्ट। अमेरिका में गुरुवार को टेक कंपनी एनवीडिया ने चौथी तिमाही के नतीजे जारी किए। इसके बाद निकाई के शेयर 5 महीने के निम्नतम स्तर पर पहुंच गए। दरअसल एनवीडिया के रिजल्ट अनुमान के मुताबिक नहीं रहे हैं। चौथी वजह है कमज़ोर अमेरिकी अर्थव्यवस्था। अमेरिका के आईटी इंडेक्स में 4% की गिरावट आई, क्योंकि आंकड़ों से पता चला है कि पिछले सप्ताह अमेरिका में साप्ताहिक बेरोजगारी दावों में अनुमान से ज़्यादा वृद्धि हुई, जिससे यह चिंता सताने लगी कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में धीमापन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा ट्रंप के टैरिफ के कारण महंगाई बढ़ सकती है। पांचवा बड़ा कारण, बाजार की गिरावट के लिए पांचवा कारण जीडीपी का डाटा है जो आज आने वाला है। भारत की तीसरी तिमाही Q3 जीडीपी डेटा आज घोषित होगी। हालांकि पिछली तिमाही में 5.4% की मंदी के बाद 6.3% विकास दर की उम्मीद है। टैरिफ इम्पैक्ट, ट्रंप टैरिफ और धमकी, भारत पर कितना होगा असर? मूडीज़ ने कहा नो टेंशन। मूडीज़ के मुताबिक अमेरिकी टैरिफ से एशिया पैसिफिक देशों के निर्यात पर असर पड़ेगा, लेकिन भारत पर इस मामले में जोखिम कम है, क्योंकि केवल कुछ खास सेक्टर जैसे कपड़ा, दवाइयाँ और खाने पीने के सामानों पर ही इसका असर हो सकता है। अमेरिका के नए टैरिफ नियमों ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है, खासकर एशियाई पैसिफिक इलाके के देशों पर इसका असर पड़ने की बात सामने आ रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 13 फरवरी को फेयर एंड रेसिप्रोकल प्लान पर दस्तखत किए, जिसके तहत अमेरिका अपने इंपोर्ट टैरिफ को अपने ट्रेडर पार्टनर देशों के बराबर करना चाहता है। यानी अगर कोई देश अमेरिकी सामानों पर ज़्यादा टैरिफ लगाता है तो अमेरिका भी उस देश के सामानों पर उतना ही टैरिफ लगा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। ऐसे ही नॉलेज वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।